औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, और इस दुआ के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज जब हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं तो एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा हुआ नहीं है कभी पहले हिस्ट्री में। अगर हम देखते भी हैं या हम माजी के पन्नों में अगर झांकने की भी कोशिश करें तो ऐसा नहीं लगा कि कभी इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा किया जाएगा। और पैदा किसने किया है? बोर्ड ने किया है, बोर्ड की मैनेजमेंट ने किया है, और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले के ऊपर मैं आज अपने पैनल से ये पूछना चाहूंगा कि ये सही फैसला है, क्या ये नहीं फैसला है, क्या उनको ये करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। इसकी हर चीज को बारीक बीनी से हम जरूर देखेंगे। दूसरी तरफ जब जाते हैं तो मेरा ख्याल है सभी इस खबर से अवेयर है, जो अली तरीन और जो पीएसएल मैनेजमेंट का सिनेरियो चल रहा है और जो नोटिस सर्व किया है उस पर भी बात करेंगे। T20 के ऊपर कल हम बहुत ही तफसीली गुफ्तगू नहीं कर सके फॉर द चेंजेस दैट दे हैव मेड, और जिन लोगों को अब लेकर आया गया है वो किन बेसिस पर लाया गया है, जब ड्रॉप किया गया था तब किन बेसिस पे किया गया था, एंड लाइक वाइज फॉर दी ओडीआई स्क्वाड्स, क्योंकि अभी आपको पता है कि T20 इंटरनेशनल सीरीज हम खेल रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वे साउथ अफ्रीका टूरिंग पाकिस्तान एंड देन वनडे इंटरनेशनल्स। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहूंगा, उसके बाद मजीद बात के ऊपर करते हैं कि क्या खबर है ऐसी जिसके ऊपर जो है काफी आग लगी हुई है। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ इस टाइम स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अगर मैं एनालिसिस की बात करूं, कंप्लीट एनालिसिस, पिच पे बात करूं तो भी पूरी बात करते हैं, तैयारी करके जाते हैं, कमेंटेटर्स बॉक्स में हो तो भी कोशिश करते हैं दैट ही इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। द मोस्ट सेन वॉइस, द फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा कि जब आपने ये बात की। अब जो खबर है, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं जरा गौर से सुने, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया है लेफ्ट हैंडेड बैटर शान मसूद को एज अ कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स। थोड़ी सी एक बात, जितने भी हमारे जो सादे लोग हैं या जो बहुत ज्यादा नहीं समझते कि यार कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट के क्या रोल्स होते हैं, तो इसमें छोटी छोटी बात बता देता हूं। अगर हम डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं जो वन वे और दी अदर, मुझे यही लगता है, वैसे खबरें ये थी कि शायद मिसबाह उल हक से उस बारे में बात की जा रही है, इससे पहले उस्मान वाला साहब थे। टीम ऑपरेशंस को देखते हैं, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन को, सिलेक्टर्स को, कोचेस से मिलना, आईसीसी वालों से मिलना, एफटीपी प्रोग्राम्स देखना, तो मुतअद्दिद एक बड़ा वसी सा रोल है जो कि सौंप दिया गया है टेस्ट कैप्टन को, जिन्होंने अभी सीरीज ड्रॉ की है। शान मसूद के हवाले से बात करते हैं, 44 टेस्ट खेले उन्होंने और 14 जो है उनमें कप्तानी की है, जिनमें उनका जो सबसे बड़ा मार्का है कि वो इंग्लैंड को सॉइल में हराया 2005 के बाद। इसके अलावा कोई खास मार्का उनका है नहीं। जी बाजिद भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? सबसे पहले तो मैं आपसे नाराज़ हूँ। जी बॉस, हमें इधर बिठा के आप सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर कैसे होगी, पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बेहतर कैसे होगी, जो 4 डे है या 5 डे क्रिकेट है वो पिनिकल है, वो कैसे बेहतर होगी। हर रोज़ हमें यही रगड़ा देते हैं आप। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान का करंट टेस्ट कैप्टन जो कि इतना बड़ा होता है, अभी आपके सवालों से और हमारी डिस्कशन से यही पता चलता है ना कि टेस्ट क्रिकेट नंबर 1 है। बिल्कुल, जो टेस्ट कैप्टन है उसका कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल ऐसे ही है। पीसीबी तो नहीं मानता, और पीसीबी ने तो उसको और रोल दे दिया कि आपके टेस्ट कैप्टनसी का तो रोल छोटा है, आप ये भी काम करें। तो इसका ये मतलब है कि आप डिमीन करते हो, आप टेस्ट क्रिकेट को नहीं मानते, क्योंकि आप टेस्ट कैप्टन की भी जो ओहदा है उसको आप समझते हैं कि यार बस ठीक है, इसके साथ और भी काम करें। ऐसे कहाँ होता है? मुझे ये बता दें कि आप टेस्ट क्रिकेट, वो बाकी बातें छोड़े, आपने उसको क्या लगाया क्या नहीं लगाया, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट पिनिकल होता है ऑस्ट्रेलिया में, जो प्राइम मिनिस्टर के बाद मेरा ख्याल सबसे पावरफुल बंदा टेस्ट कैप्टन होता है। आप इधर अपना टेस्ट कैप्टन है, उसको आपने एक ऐसा काम दे दिया, आप कंसल्टेंट उसका नाम लिया है, लेकिन हमें तो यही पता चल रहा है ना कि डायरेक्टर इंटरनेशनल चेंज हुआ है, उस एक वर्ड था उसमें आपने वहाँ बंदा लगाया है। तो डायरेक्टर इंटरनेशनल के आपने जो अभी काम गिनवाए हैं वो उसने शाहीन्स और अंडर 19 के टूर्स अरेंज करने हैं, उनकी लॉजिस्टिक्स अरेंज करनी है, बजटिंग करनी है, ये सारा कुछ आम। और मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज मुझे ये है कि इसके साथ आप दूसरा काम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। आप ज्यादती कर रहे हैं अगर आप ये काम करेंगे और दूसरा काम करेंगे, और ये पीसीबी को भी पता है, वो करते रहे यार, उनको पता है ये सारा कुछ। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि अगर टेस्ट कैप्टन
को आप ये समझते हैं कि वो ये दूसरे काम भी कर सकता है, तो आप फिर डिवैल्यू, सरासर डिवैल्यू कर रहे हैं टेस्ट मैच क्रिकेट को। True. क्योंकि आप बिल्कुल उसके इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे कि यार ये बंदा पाकिस्तान को लीड कर रहा है इन द पिनिकल, जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है क्रिकेट का, और जो आपकी सबसे वन स्पोर्ट नेशन है, आप उस वन स्पोर्ट नेशन में उस स्पोर्ट का सबसे बड़ा फॉर्मेट, उसका कप्तान, वो उसके पास इतना टाइम है कि नहीं वो कंसल्टेंसी भी करेगा, उसके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, टाइम है। पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट की टाइम नहीं है इसमें। अब तो मतलब ये आपने बात खोल ही दी है ना। तो आप एक तरफ जब किसी को, इनको कैटेगरी डी दिया था, अब वो सारा कवर हो गया क्योंकि आप कंसल्टेंट बन गए, वो कैटेगरी डी वाला किस्सा खत्म हो गया ना, क्योंकि आपने उनको एक और काम दे दिया। अब ये आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप बाहर बैठे या कोई भी अगर इवेल्युएट करता है तो आप किस तरह सोचेंगे, कैसे आगे ये कैसे हुआ? नहीं, ये छोड़ें, आप कैप्टन्स को कैसे जज कर रहे हैं? एक तरफ एक कैप्टन को आप रिमूव कर देते हैं जिसने साउथ अफ्रीका में, जो कि आप कभी, बहुत रेयर होता है कि साउथ अफ्रीका में सीरीज जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप सीरीज जीतते हो, वनडे सीरीज जीते हो, वो भी मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी वो हारता है, या ट्राई सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी हारता है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप न्यूट्रल होके, मतलब इमोशंस निकाल के अगर आप सोचते हैं कि जी आप पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा, नहीं हो सकता था। 8 ऐसी टीमें थीं जो, सब ऐसी टीमें थीं जो बहुत मतलब टॉप की टीमें थीं, और आप वनडे क्रिकेट में पीछे थे। जो भी आप कर लें, आप पीछे थे। आपका अगर मतलब ठीक है, हम होप तो करते हैं, लेकिन अगर एनालिसिस करें तो आप वनडे क्रिकेट में, आपने वर्ल्ड कप में आपकी जो परफॉर्मेंस थी, फिर वर्ल्ड कप से तो ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि ये तो कट थ्रोट है, इसमें टीमें भी कम हैं और मैचेस भी आपने, अगर आपने नहीं जीते तो आप गए, तो उसमें आप मतलब अनरियलिस्टिक हो रहे हैं। फिर मतलब आप एक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ पे आप उसको कप्तानी से बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ मतलब इसमें कोई अभी हुआ है बिल्कुल, आप उसको कप्तानी से हटा देते हैं कि नहीं हमें ये कप्तान नहीं चाहिए, वाइट बॉल का ये जो भी है, जो भी यूनानिमस डिसीजन है, जैसा भी डिसीजन है। दूसरी तरफ आपका टेस्ट कैप्टन है, टेस्ट कैप्टन का ये रिकॉर्ड है कि 14 टेस्ट में 4 वो जीता है, 6 सीरीज में से 1 जीता है, और ये 6 सीरीज बाहर नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया को अवे हारा है 3-0, बांग्लादेश को एट होम हारा है 3-0, इंग्लैंड को 2-1 एट होम जीता है, साउथ अफ्रीका के 2-0 हारे, वेस्ट इंडीज 1-1 ड्रॉ एट होम, साउथ अफ्रीका 1-1 ड्रॉ एट होम। अब इस सिनारियो में आप एक कैप्टन जो कि बाहर जाके साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो मेरे ख्याल 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, मतलब आप इससे ज़्यादा सीरीज नहीं जीते, वहाँ पे आपको सीरीज जिताता है, वो आपको पसंद नहीं आता, वो कहता है ये बाहर है। लेकिन इस जो टेस्ट टीम का कैप्टन है उसकी परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं, और सेटिस्फाइड हैं, प्लस आप ये समझते हैं कि टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड हैं और कप्तानी से आप सेटिस्फाइड हैं, वो इतनी अच्छी चल रही है कि चलो यार इसको एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि वो सब तो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, उसका तो कोई मतलब, उसमें तो आपको इम्प्रूवमेंट की कमी बेची है ही नहीं। फिर आप ऐसा इकदाम लेते हो जो कभी दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ। फिर जब लोग बाहर के लोग आपसे सवाल करते हैं या बाहर बात होती है यार आपका क्रिकेट बोर्ड कैसे चलता है, तो फिर सवाल तो फिर बनेगा, लोग तो फिर पूछेंगे यार ये क्रिकेट बोर्ड कैसे चलेगा। आप मुझे ये बताएं कि डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैंडल करता है, अब टेस्ट टीम का कैप्टन जो है वो ओडीआई T20 जो जितने प्लेयर हैं उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इजाजत दें मैं इसकी तफसील भी गिनवा देता हूं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जहां मैंने आपको कहा प्लानिंग है, लॉजिस्टिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोऑर्डिनेट विद टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्टर है, कोचेज है, हैंडल प्लेयर, ट्रैवल, वीजाज, अकोमोडेशन, स्केजुलिंग है, स्केजुलिंग कोऑर्डिनेशन विद आईसीसी एंड अदर बोर्ड्स है, उसके बाद बायलैटरल सीरीज, टूर्नामेंट्स, पार्टिसिपेशन, आपका फ्यूचर टूर प्रोग्राम, होम सीरीज मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। तो यानी कि शान मसूद इतने अच्छे कप्तान है, इतना अच्छा खेलते हैं, आपके वो ये सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते होंगे, मेरे ख्याल से बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, हमारे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, हम तो बेवकूफ़ बैठे हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं है ये। लेकिन
ऐसा डिसीजन शान मसूद ने इसको सोच समझ के लिया यही होगा। पूछना चाह रहा था मैं। पता नहीं उसके एडवाइजर्स कौन हैं, उसको कौन एडवाइस दे रहा है या क्या हो रहा है, क्यों ऐसा डिसीजन ले रहा है। सना मीर एक दफ़ा बहुत दफ़ा कह चुकी हैं कि हमारे प्लेयर्स में ना करने की हिम्मत है ही नहीं। बिल्कुल। आदत नहीं, हिम्मत भी नहीं है, तो ना करने की हिम्मत नहीं हुई। मान लिया चले कंसल्ट, आपने इसको रंग ऐसे दिया है कि ये कंसल्टेंट है, लेकिन मेरा सवाल फिर ये बनता है कि इतनी बड़ी पोस्ट है उसमें आपने कंसल्टेंट ही रखा है। अगर डायरेक्टर इंटरनेशनल इतनी बड़ी पोस्ट है, डायरेक्टर इंटरनेशनल आप वॉइड है, आपने कंसल्टेंट रख लिया, तो आपको डायरेक्टर इंटरनेशनल फिर छोटी पोस्ट है। ट्रू। फिर तो आपको मतलब आप वैसे ही चला लेते। डायरेक्टर की जरूरत क्या है? डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर आपने रखा ही नहीं है, अगर कंसल्टेंट रखा है तो फिर पोस्ट छोटी है। दूसरा, अगर आपने कंसल्टेंट रखा है एक सर्विंग टेस्ट कैप्टन को, तो फिर टेस्ट कैप्टनसी या पाकिस्तान की टेस्ट टीम वो एक छोटी चीज़ है। आपने चीज़ें अंडरमाइन की हैं। ये आप जैसे इसको जो मर्जी आप इसको रंग दो, बाहर जो बैठा है ये ऑब्जर्वेशन, कोई भी आम बंदा जो बाहर बैठेगा वो जब ये देखेगा नहीं यार शहजाद जो है वो होस्ट भी करता है और डायरेक्ट भी करता है, तो ये होस्टिंग तो आम सा काम है, इसको कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो जाके 9 to 5 ऑफिस में भी काम करता है, वहाँ पे भी सारा कुछ ईमेलें भी करता है, सारा कुछ हर चीज़ हैंडल करता है, उसके बाद आके होस्टिंग भी करता है। यार ये होस्टिंग तो मतलब कोई मजाक है ना। तो या होस्टिंग मजाक है या वो या ऑफिस मजाक। अब दोनों चीज़ें, आप ये नहीं कह सकते दोनों चीज़ें प्रोफेशनल है। और मैं आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज बता रहा हूँ कि ये वो डायरेक्टर इंटरनेशनल वो ओहदा है, वो जॉब है जहाँ पे आप दूसरा काम करोगे। कोई भी जॉब ऐसे होता है, लेकिन इसमें अगर आप दूसरा काम करोगे तो आपका ये जॉब 100% सफ़र होगा। एग्जैक्टली। और जहां पे आपने ये बात बोली है कि 100% सफर होगा, ये जितने रोज मैंने आपको गिनवाए, आपको लगता है कि कोई जस्टिफाई कर सकेगा? उस्मान वाला और या उनके प्रीडिसेसर हो, ऐसे लगता था कि ये जाकिर भाई, मेरे ख्याल है ये सब लोग बहुत ही बिजी रहे। अनफॉर्चुनेटली बोर्ड से खुश था, नाला था, इसके मामले में शायद हम नहीं जानते, बट बोर्ड का ये फैसला करना कि शान मसूद जो कि करंट टेस्ट के कप्तान हैं, जिनकी खातिर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं है टेस्ट मैचेस के हवाले से भी, ना ही वो इतनी कोई सीरीज पाकिस्तान के लिए जीत कर आए कि उनको इस तरह का ओहदा दिया जाए। ये बात तो हो गई। सिर्फ एक सादा सवाल है, आपने उसका थोड़ा सा भी जवाब तो दिया है। शान मसूद was pressurized to adopt to this newer role, or do you think that he certainly didn't had the courage to say no to people जिन्होंने उसको कप्तान बनाया? ये तो अब ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, ये तो मैं नहीं जवाब दे सकता। बट आप अब ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है शान मसूद ने कहा था कि वी आर एम्प्लॉयड बाय द पीसीबी। अब तो वो वाकई ही इज़ कम्प्लीटली एम्प्लॉयड बाय द पीसीबी। तो अब तो उनकी लाइन तो बिल्कुल टो करनी पड़ेगी। मैं शान मसूद मैं खुद कप्तान को इनकार करना चाहिए कि यार मैं जो काम कर रहा हूं अभी वो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। उससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? पाकिस्तान टीम का, टेस्ट टीम का कैप्टन, इससे बड़ी जिम्मेदारी कोई और जिम्मेदारी नहीं, इससे बड़ी जिम्मेदारी है ही नहीं। इस पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी स्पोर्ट है, जो सबसे बड़ी फॉलोइंग, हर कोई क्रिकेट, उसके टेस्ट का कैप्टन है, वो कंसल्टेंट बन गया है क्रिकेट। मतलब ऐसे और दुनिया में कभी नहीं हुआ। तो आपने एक वैसे ये है कि पाकिस्तान सबसे आगे होता है कुछ करने में, तो ये इन्होंने एक नई रिवायत कायम कर दी। ये इन्होंने एक नई रिवायत कायम की है। हाउ दिस रिवायत विल टर्न आउट इज अ क्वेश्चन। क्या शान मसूद को ये रोल खुद से अपने लिए चुनना चाहिए था, नहीं चुनना चाहिए था, ये शान मसूद ही बता सकते हैं, जैसे अभी बाजिद भाई ने भी कहा है। बट व्हाई डिड दैट हैपन? अच्छा, एक और सवाल। मैं वैसे यूजुअली ऑब्वियसली बड़ा गैर सियासी आदमी, इस तरह की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन एक सेंटिमेंट है कि यार पावा चलता है। तो आपको क्या लग रहा है, शान मसूद का पावा चल रहा है या कोई अपना पावा शान मसूद पे चला रहा है? नहीं, पावा नहीं। अगर आपको एक अच्छा बंदा आपको लगता है कि यार अच्छा बंदा है या ये काबिल बंदा है, लेकिन काबिल बंदा एक ही काम कर सकता है ना बार, मतलब ये हमने पहले भी बात की थी, ये पहले भी ऐसे ही हुआ है कि एक आपने आइडेंटिफाई किया यार ये एक बंदा है, ये काम कर सकता है, उसको फिर एक काम नहीं, दो काम नहीं, तीन काम नहीं, चार काम आप दे देते हो, सारे काम ही उसको दे देते हो। तो जब सारे काम एक काबिल बंदे को, या जितना भी काबिल बंदा है, मैंने आज तक नहीं देखा इतना काबिल बंदा जो 7 के 7 काम कर जाए कर ले, और इतने हाई, हाँ इतने हाई उसमें प्रोफाइल में। तो ये भी मतलब मेरे शान से मेरा क्या है, शान इंटेलिजेंट आदमी है, आप उसको पता है, उसने दुनिया मतलब काउंटी क्रिकेट खेलता है, सारा कुछ खेलता है, उसको पता है क्या चलता है। बट मेरे हिसाब से मुझे अफसोस इस बात का है कि टेस्ट
मैं शान मसूद हो या कोई भी हो, जो टेस्ट कैप्टन है आपका, वो सबसे बड़ा ओहदा है, सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और ये आप अक्रॉस द बोर्ड आप बात करें तो सारे फॉर्मेट के लिए टेस्ट क्रिकेट जो है सबसे जो बड़ा फॉर्मेट है, सबसे जो पिनिकल है वो टेस्ट क्रिकेट है। जो टेस्ट क्रिकेट सबसे पिनिकल है तो उसका टेस्ट का जो कैप्टन है वो सबसे बड़ा ओहदा है। अगर टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन सबसे बड़ा ओहदा है तो उसके साथ एक और ओहदा, एक और मतलब साइड बिजनेस। तो साइड बिजनेस का मतलब ये है कि आपने खुद ही ये कहा है कि नहीं यार टेस्ट मैच क्रिकेट चलो ये चलती रहेगी, ये इसको आपने डिवैल्यू किया है। ये आप समझने वाली बात है, ये आपने डिवैल्यू किया है, ये आप इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं अंडरमाइन कर दिया आपने टेस्ट क्रिकेट को अंडरमाइन किया। आप कहते हैं कि नहीं हमने टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट रिवाइव करनी है, टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है ना कैप्टन, बिल्कुल, उसको आपने कहा है कि नहीं यार आप टेस्ट क्रिकेट तो खेल रहे हो पर ये भी संभालो, आप ये ईमेल्स भी करो, ये हमें कंसल्टेंसी भी करके दो, इंटरनेशनल क्रिकेट वीजे भी लगा के दो, एफटीपी करो, लॉजिस्टिक्स भी इनको भी कंसल्ट करो, आईसीसी से भी बात करो। नहीं इन्होंने ये नहीं कहा कि वो डायरेक्टर लगा, इन्होंने कंसल्टेंट कहा है ना, तो ये कंसल्ट करेगा। आपके शाइन के टूर का भी कंसल्टेंट देखेगा, हाँ जी टूर कहाँ हो रहा है, अंडर 19 का टूर भी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वो कंसल्ट करेगा, जो आपकी लॉजिस्टिक्स होगी वो भी कंसल्ट करेगा, आईसीसी की जो मीटिंग्स है उसकी प्रिपरेशन में भी ये कंसल्ट करेगा। तो ये छोटा काम नहीं है, बिल्कुल छोटा काम नहीं है। और इसी मौके पे मैं जरा एक और राय भी शामिल करना चाहता हूँ यहाँ पे। हमें पाकिस्तान की आन मान शान और द फास्टेस्ट टू स्टेप ऑन दिस प्लैनेट, उन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, दी रावलपिंडी एक्सप्रेस हिमसेल्फ। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आग लगी पड़ी है यहाँ पर और उसकी वजह यह है कि शान मसूद जो कि हमारे टेस्ट के कप्तान हैं, उनको कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर अफेयर्स भी बना दिया गया है। और पहली दफा हुआ है और पाकिस्तान का इसमें एटलीस्ट जो है नंबर जो है वो पहला ही है कि हमने मिसाल कायम की है कि हमारा टेस्ट टीम का कप्तान जो है उसको हमने ये रोल भी सौंप दिया है। जी सर। Very good decision. Are you happy with that or not? It's a very good decision. I think it's a very wise decision. I think they are heading towards the right direction, and I think I'm fully gonna back this one up. Him being a consultant, or I think CEO की job थी, खाली वो भी दे देनी चाहिए थी. If not, but चलो we'll deal with the we'll do with the consultancy. Yeah, that's fine. आगे दसो। नहीं अभी आ रहा है, मुझे पता है अभी आ रहा है, तो इसलिए मैं चुप हूँ। अभी मैं सुनना चाहता हूँ कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। आपके जो मद्दा है वो सुनना चाहते हैं, आपके जितने फॉलोअर्स हैं जो आपसे सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो ये जो अभी जो भी अल्फाज आप कहेंगे सर वो सुनेंगे। बात ये ना कि देखो काबिल आदमी तो एक ही है ना जिसको 3-4 जॉब्स दी जा सकती हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, बड़ा सेंसिबल विजन है। तो आई थिंक एक ही बंदा है जिसको 5-6 जॉब्स दी जाए, और ये आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ही बंदे को 6 जॉब दे दे। It's beyond me, bro. I don't know. I just look. I wake up to a different news every day. Right? So I just had a lovely morning in Calgary and went for a nice walk. I'm expecting कि यार आप लोग मुझे फोन करोगे और बुलाओगे शो पर, कुछ ना कुछ नया बताओगे. And thank you very much for making my late afternoon. We will continue to do so. आज इस तरह की 2-4 और भी खबरें हैं, मैं उन खबरों की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन शेख भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या जी कुछ कह रहे हैं आप? यार क्या मतलब क्या है, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो वो क्या मेथड क्या बताया, एक्सप्लेनेशन दिए कुछ, क्या इंग्लिश मेथड उन्होंने क्या बताया बॉस? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जी शान मसूद जो है वो कप्तान है। जो उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिलीज है, जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद जो लेफ्ट हैंडर है, कप्तान है, उनको ये कंसल्टेंसी का रोल दे दिया। और साथ ही साथ ये बताया कि जी उन्होंने 44 टेस्ट मैच खेले, 3018 रन बनाए, और जो अभी सीरीज जो है साउथ अफ्रीका के साथ हमने लेवल की है, और 2005 के बाद होम पे इंग्लैंड को 2-1 से हराया। इसके अलावा उन्होंने नहीं कहा कि इनकी और कैपेबिलिटी में ऐसी है, शान शौकत ऐसा क्या था पे क्या कहा है वो मैं सुनना चाहता हूं। ये पीसीबी ने कहा, बस पीसीबी ने सिर्फ ये कहा है। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा जी इतना स्कोर किया, 2005 के बाद इंग्लैंड को अब हराया,
और 44 मैच टोटल खेले इनकी कप्तानी में, देखो 14 एक बात तो है शान इज अ वेरी पढ़ा लिखा, वेरी सुलझा हुआ, इट्स अ वेरी नाइस गाय, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक आधी जॉब कर ले फिर उन दोनों में से, या कप्तानी कर ले या बॉस, कर ले। दिस इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज, मेरी बात सुने, देखें, द पॉइंट इज कि टेस्ट क्रिकेट से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। क्रिकेट में अगर पिनिकल की बात करते हैं या हम उस फॉर्मेट की बात करते हैं जो खिलाड़ी प्रोड्यूस करते हैं, तो टेस्ट क्रिकेट है। और टेस्ट क्रिकेट जो खिलाड़ी नहीं खेला होता, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि उसका वो स्टेटस कभी भी नहीं होता क्रिकेट की दुनिया में। तो अब क्या हम अंडरमाइन कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को कि हाँ यार कप्तानी तो कोई मसला ही नहीं टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की, तुम ऐसा करो, ये कंसल्टेंसी कर लो। पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो वैसे भी फॉर लास्ट आई थिंक आफ्टर 2007 T20 शुरू हुआ तो हमारी तवज्जो थी ही नहीं। अभी वैसे भी आप कितने 7 से 8 टेस्ट मैच खेलते हो, अगर चैंपियंस ट्रॉफी ये जो चैंपियंस टेस्ट सीरीज ना होती तो आपको टोटल 7 ही टेस्ट मिलते थे। बस अभी तो इस साल में 12-13 for us. Priority, it's the least of the priority for us. And again, I know, देखो यार, जो चीजें हो रही हैं उसमें डिबेट भी करना ना या राय भी देना ना, मुझे एक अजीब सा वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। You know what I mean? नहीं, राय देने से पहले आप क्या मतलब थोड़ा सा क्या लगता है कि इनसिक्योर होते हैं आपके, पता नहीं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा राय का आपकी? नहीं यार, वो ये सोचते हैं कि एक ही बंदा काबिल है पूरे पाकिस्तान में, तो उसी को 6-7 जॉब देनी चाहिए, और आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, यू नो। तो बस ठीक है, पाकिस्तान पूरे में एक ही बंदा है तो ठीक है, ले लें, कोई बात नहीं, कंसल्टेंसी भी करा दें, और उसके बाद अगर फॉलोड बाय बाकी चीजें भी करानी तो करा दे, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो इट इज अबव एंड बियॉन्ड मी। देखो कोई चीज मेरी समझ में आएगी तो उसको मैं जवाब दूंगा ना जी। अब ये समझ ही नहीं आ रही तो उसको मैं जवाब क्या दूं? आगे डिसीजन मेकिंग का पैटर्न क्या है, मेथड क्या है, वाकई नहीं किसी को समझ आ रही लेटली आई गेस। और शुएब भाई आप हमारे साथ रहिए, बाजिल भाई भी हम टोटली बैक करेंगे ना जी, बिल्कुल ठीक है, मैं टोटली बैक करेंगे, हम तो कोशिश करेंगे सीओ भी लग जाए तो ये हमारी कोशिश होनी है नेक्स्ट। हाँ, जितने काम हो सकते हैं फिर सारे ही करा लो, फिर कोई काम छोड़ना क्यों है, मेरा ख्याल है ये शुएब भाई अच्छी बात की है। शुएब भाई भी हमारे साथ है, बाजिल भाई भी हमारे साथ है, अगर वक्फे पे जाना चाह रहे हैं। एवरीबडी नोज दैट वी हैव अंडरमाइंड क्रिकेट बाय, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेकिंग दिस स्टेप, दे हैव अंडरमाइंड टेस्ट क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट कैप्टेंसी एज वेल। आई डोंट नो what further roles will be given to such amazing talented people. Nothing to take away from Shan. Shan can decide for himself as well, but Pakistan Cricket Board should have thought about it. वापस आते हैं, एक वो इंसान जो कि सही सवाल पूछता है और वो कहता है कि यार मुझे ये बताओ ये क्यों नहीं हुआ, ये बताओ ये क्यों नहीं हुआ, ये बताओ ये क्यों नहीं हुआ, और वो कोशिश करता है बार बार लगातार कि वो अपने जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल कर ले एज फ्रेंचाइज ओनर। उसको जो PSL की मैनेजमेंट है वो नोटिस सर्व करती है, और नोटिस सर्व करने के बाद क्या वो सब जानते हैं। मैं ज़रा ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर एक इंसान कह रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नहीं परफॉर्म कर रहे हम, या हम सारे ही रिटायर्ड खिलाड़ी खिलाते हैं, या कराची में ऑडियंस नहीं आती, और जितने भी मसले हैं, जितने भी उनके सवाल हैं, मैं उन सवालों के साथ एग्री करता हूँ कि उन सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन क्या ये प्लेटफॉर्म था जो उनको चुनना चाहिए था? मैं ज़रा इस पर भी राय लूँगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवे, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। खवातीन वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमने पहले इससे में डिस्कस किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक ऐसा फैसला जो कि मेरे एटलीस्ट दोनों पैनलिस्ट की समझ में नहीं आता। शुएब भाई का कहना तो ये है कि अगर इतना ही काबिल आदमी है तो जो 2-4 काम रह गए हैं वो दे दो। बाजिल भाई का कहना ये है कि यार टेस्ट जो है वो पिनिकल है, टेस्ट जो फॉर्मेट है वो पिनिकल है इन क्रिकेट, और आप उसके कप्तान को जो है वो कंसल्टेंसी का रोल देते थे। ये तो हो गई बात। अब मैं जरा अगली बात की तरफ बढ़ता हूँ। अगली बात की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि अपने अल्फाजों में वो बैलेंस जरूर पैदा करूं, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अली तरीन वाले सारे फ्यूड को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हुआ है उसको अपने सामने रखते हैं, तो एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पे नज़र आती है कि उनका ये रीमार्क या जो उनकी स्टेटमेंट थी कि यार ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है ना, ये 5वें और 6ठे नंबर की दुनिया में अब फ्रेंचाइज बन गई है, एंड दी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज़ नॉट एज मच एज इट वॉज अर्लियर। अगर वो क्वालिटी के ऊपर भी बात करते हैं तो हमने भी देखा कि जहां बाजी भाई ने कल कहा कि जी कप्तान सवाल करो, वो कहता है जी मैं 6 में से 4 मैचेस जीता हूँ, एशिया कप के फाइनल में हम गए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया है, या फिर PSL दुनिया की नंबर 2 जो है वो फ्रेंचाइज। सबसे पहले नंबर 2 क्या होता है? मेरा ख्याल नंबर 1 ही होता है। मैं जरा बाजी भाई की पहले राय लेता हूँ, क्या इसका कोई और खातिर का हल हो सकता था? जो सवालात अली तरीन ने किए वो सवालात तो जायज़ थे। जी सर। हाँ देखिए, अब बात तो मतलब उसमें तो जो सवाल थे या जो भी उसकी रिजर्वेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, बट
एज ओनर ऑफ अ फ्रेंचाइज हमें ये नहीं पता कि उन्होंने मीटिंग्स में ये सवाल उठाए कि नहीं उठाए, लेकिन ये मतलब ये मामला बड़ी आसानी से हल हो सकता था। कोई इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। चलो उसने बोल दिया या जैसे भी हुआ, तो आप बैठ के मीटिंग कर लो, उसमें दोहराई गया फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनकी मीटिंग होती है पीसीबी के साथ, वो बैठ के मीटिंग कर लें। ये सारे कुछ उधर डिस्कस, मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स भी डिस्कस हो सकता है। ये जितनी भी रिजर्वेशंस हैं वो आगे से उसको क्लैरिफाई हो सकती हैं, हल हो सकती हैं, और मतलब बेहतरी की तरफ बात बढ़ सकती है। अब दूसरा पहलू इसमें यह है कि जो पीसीबी है, ये पीएसएल जो है, ये फ्रेंचाइजीज ने आपके पीएसएल चलाया है। ये आप इसमें कोई मतलब ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर आप इससे आप कहेंगे कि नहीं जी फ्रेंचाइजीज का कोई रोल नहीं है, तो फिर आप ज्यादती कर रहे हैं, आप मतलब अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने आप जब पीएसएल एचपीएल पीएसएल 1 शुरू हुई या पीएसएल जब शुरू हुई और काफ़ी देर तक, मुल्तान सुल्तान तो शायद अभी तक ब्रेक इवन नहीं हो रहे, लेकिन काफ़ी देर तक उन्होंने नुकसान सहे। बिल्कुल। और इस जो पीएसएल का जो मतलब जो ब्रांड बिल्ड हुआ है वो इन फ्रेंचाइजीज की वजह, ओनरशिप्स की ही वजह से। इन्होंने ही टीमें ली, इन्होंने ही पैसे इन्वेस्ट किए, और इतनी महंगी टीमें इन्होंने ली वो। और आप शुरू के सीजन में कौन समझ सकता था कि, और उनको पता था, प्रोजेक्टेड भी ये था कि आपको कितने साल जो है वो आप नुकसान में ही रहेंगे। बिल्कुल। तो आप चाहे जो मर्जी कहें, इनका बहुत बड़ा रोल है, जितनी भी कंट्रीब्यूशन है। इन फ्रेंचाइजीज के बगैर आपकी पीएसएल चल नहीं सकती। इन ओनर्स के बगैर, जिन्होंने इतने मतलब इन्वेस्टमेंट की है, उनके बगैर आपका ये जो चीज़ है जो चल रही है पाकिस्तान में, वो चल नहीं सकती। अगर उसका एक ओनर ऐसे सवाल कर रहा है, अगर एक ओनर चलो नाराज़ है, आप उससे बात कर सकते हो, आप मीटिंग कॉल कर सकते हो, आप उसके रिजर्वेशंस सुन सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, उसको बताओ कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसको जाहिर है इन्होंने भी पीसीबी या जो भी पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने भी को वर्कआउट किया होगा कि नहीं यार इसको ऐसे ऐसे बढ़ाना है। तो आपस में बैठ के मीटिंग में बिहाइंड क्लोज डोर जो आपकी मीटिंग्स होती है, उसमें ये सारा कुछ डिस्कस होता है। इस नौबत तक बात क्यों चली गई कि जी आपने लीगल नोटिस सर्व कर दिया कि जी आप क्रिटिसाइज, और फिर जाहिर है जब सस्पेंशन भी होगी। अब पता नहीं, इसका तो मुझे अभी नहीं पता कि सस्पेंड हुए कि नहीं हुए, अपॉलॉजी उन्होंने मांगी, लेकिन जब आप इस तरफ चले जाते हो फिर आप पे रिएक्शन भी आता है। और अगर आप इस तरह मतलब इसी तरह अगर ये चलता रहा और कहें जी नहीं सस्पेंड कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया, मुल्तान सुल्तान कैंसिल हो गया, तो ये रवायत बहुत ही ख़राब चले, ये बहुत ख़राब। एक तो प्लस आपका पीएसएल का इमेज बहुत ख़राब होगा, प्लस आपके जो पूरा जो लीग है वो बहुत सफ़र करेगी, क्योंकि सडनली आप एक टीम ओनर और टीम को आप अगर कैंसिल करोगे तो उससे जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे नहीं है कि जी आपने टीम ख़त्म कर दी, चलो जी कोई बात नहीं 2 टीमें और, लेकिन वो लिंगर ऑन करता रहेगा। तो ये तरीक़ेकार शायद, अब मुझे नहीं पता कि इनिशियली क्या था क्या नहीं था, लेकिन तरीक़ेकार अब जिस स्टेज पे चला गया ये बहुत ही गलत। एग्जैक्टली ये गलत भी है। इसमें जरा 1-2 चीजें और भी ऐड कर देता हूं कि बाकी जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, आपने उनको क्या मैसेज भेजा है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10 साल पूरे हो गए, जिसके बाद ऐसी उम्मीद थी और तवक्को थी कि अब आने वाले वक्त में शायद 2 टीम्स और ऐड की जाएंगी। तो जो भी अगले आने वाले लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, स्पॉन्सरशिप्स क्या सोचेंगी, ब्रॉडकास्टर्स क्या सोचेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं। और मैं जरा शुएब भाई की भी राय लेना चाहता हूँ। शुएब भाई, ऐसा आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही नोटिस सर्व किया था कि एक ऐसा हेजमॉन, एक ऐसी एक अथॉरिटी आ गई है जो कि किसी की बात शायद सुनना नहीं चाहती है। आपको ऐसा लगता है कि अली तरीन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म तो यार हर बंदे का हक है ना, वो तो कर सकता है, बट ओवर डू इट थोड़ा कर गया है। आई मीन फॉर पास्ट 1 year आई एग्री विद हिम for certain things, and definitely he is making a lot of sense. But the thing is that again ये बातें back doors या behind doors होनी चाहिए थी, rather than frustration जो है वो निकल के बाहर आ गई है मीडिया में।
And obviously, yeah, people are watching it, and of course, PSL का brand इससे खराब होगा. I think Mohsin Naqvi साहब is a समझदार guy. I mean, get him across, and he is not that difficult man. You know, as I know him, he's not that difficult man. Or I'm sure that he will treat जो लड़का है तरीन उसको जो treat him like a younger son and a younger brother. तो बैठ के बात कर लें. But again, unnecessary criticism and too much of criticism is not good. Once you're up against the board and the guy who's sitting interior minister, that you have a very less chance of winning this whole thing. And that is my advice to him. ये बात आपकी ठीक है, आपकी एडवाइस भी ठीक है, लेकिन शोएब भाई फॉर एन इंस्टेंस मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ ये आपसे पूछता हूँ. मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है पीसीबी की, ये बात ठीक है उसकी. नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा, हम मैनेजमेंट की बात कर दी, लेकिन जहां हम पीएसएल की बात करते हैं, हमारा एक थोड़ा सा माइंडसेट भी यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो देखने वाले उनको भी पता लगे कि जी कप्तान से जब बाजी भाई सवाल करते हैं, वो कहता है जी 6 में से 4 मैच जीता हूँ. दूसरी जगह बात होती है, कहते हैं जी हम एशिया कप के फाइनल तक गए हैं, और हम जी पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुनिया की नंबर 2 की बेस्ट लीग है. ये जो हमारा नंबर 2 पे माइंडसेट एडजस्ट हुआ हुआ है, ये फाइनल पे पहुंचने का माइंडसेट एडजस्ट हुआ हुआ है, 6 में से 4 जीतने की बात हो रही है, सीरीज विन की बात नहीं हो रही, वह जी हमने टाई कर ली की बात हो रही है. ये बड़ा मीडियोकर माइंडसेट है, और अनफॉर्चुनेटली दौरे हाल में ये नजर आ रहा है जिस किस्म के फैसले किए जा रहे हैं. I mean, हम जैसे हो जो बीज बोगे वही काटोगे ना. अब किकर का लगा के आम तो नहीं निकलेंगे ना. बिल्कुल. तो वो तो 20 साल से ऐसे ही चल रहा है ना, 20-25 साल से ऐसे ही चल रहा है. तो अभी भी मैंने सुनने में आया था कि 2 फॉर्मर चेयरमैन अभी भी लगे हुए पीछे कि हमें पीसीबी चेयरमैन बना दें. मैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, रेस्ट कर लो प्लीज. तो बट ये गेम ये चस्का है, और मीडियोक्रिटी का एक चस्का है जो लगा हुआ है. और तरीन की कई बातें बिल्कुल ठीक है, मीडियोकर लोग बहुत ज़्यादा हैं आगे पीछे मोहसिन साहब के, और वो बंदे खुद बच्चे हैं, बंदे बहुत खुद ठीक हैं, तगड़ा आदमी है. आई मीन लाइक दिलेर आदमी, ही वांट्स टू टेक डिसीजन, ही वांट्स टू डू वेल फॉर क्रिकेट. बट again what does he do with the team? Team is just like nowhere to be perfect to be closed, right? True. So वो तरीन की बातें बिल्कुल ठीक हैं, वो बात गलत नहीं कर रहा. मीडियोक्रिटी बहुत है, आई मीन लाइक यहाँ पे यस मैन बहुत हैं, और अगेन एट द सेम टाइम यहाँ पे लोग ऐसे पुठे सीधे मशवरे देते रहते हैं मोहसिन भाई को. जैसे अभी स्ट्राइकर कैंप करा दिया, फिर चैंपियंस लीग करवा दी, फिर पता नहीं क्या क्या करवा दिया. उनको तो नहीं पता क्रिकेट का, बिल्कुल, लेकिन उनसे फैसले गलत कराए जा रहे हैं. और पीएसएल वाले भी फैसला ये भी नीचे से गलत काम करवा रहे हैं. ये मोहसिन नकवी साहब का नहीं फैसला हो सकता नोटिस वाला, ठीक है. लेकिन वो मैं मशवरा उनको देता हूँ, उनको बुला के तरीन को बिठा के और ये मामला रफा दफा करें. और तरीन से भी कहता हूँ यार, लीगल नोटिस फाड़ना ट्विटर के ऊपर ये वो, डोंट डू दैट. आई मीन यू बीन रिएक्टिंग इट फॉर सो लॉन्ग, फॉर अ ईयर एंड हाफ. दैट इज फाइन, बट you launch and notify your register your complaint. But उसके बाद अगर कुछ नहीं हो सकता यार, then again you're up against the board, you can't do anything about it. And I second that as well. मेरा ख्याल है अली तरीन की ये जो हरकत थी कि कैमरे पे आके उन्होंने नोटिस को जैसे टीयर अपार्ट किया, I think this is something where you trying to demean the इदारा as if they do not mean anything to you. इसका जरा फ्लिप साइड की भी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अली के कॉन्टेक्स्ट से तो बात हो गई. क्या हो सकता है, गलत जाएगा, उसके हक में ठीक नहीं है ये चीज. ठीक है, ये तो हो गई बात. अब बाबे और इख्तियार के सामने ना मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल बता सकता हूँ. 2 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेरी लड़ाई हुई बोर्ड के साथ. फिर मेरी जो मेजर स्पॉन्सर था वो पैसे नहीं देता था आपको, उस पे हुई बात. फिर मेरी और बड़ी चीज़ों पे हुई, मैच फीस पे हुई, फिर टूर अलाउंसेस पे बात हुई. मुझे उसमें देखिए, मैं तो वैसे ही पैसे कमा रहा था स्पॉन्सरशिप से बहुत ज़्यादा जी, तो मुझे कोई मसला नहीं था बैक इन 2000. लेकिन आई डिड फील दैट कि ये लोग जो हमारे बच्चे हैं या हमारे लड़के हैं बेचारे इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं, सारे तो स्टार नहीं थे बिल्कुल, लेकिन इनकी मैच फीस तो कम से कम 2-3 लाख रुपए करवाओ ने यार. लेकिन जब मैंने ये किया, जब मैंने ये उसके साथ किया बोर्ड के साथ, तो मुझे बहुत बैकलैश आया. एंड आई टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट विन ओवर बोर्ड. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. एंड दैट गाय इज अ सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर. दैट्स नो गो एरिया राइट नाउ. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. अब जरा जो दूसरे इसके बरक्स में आपसे बात करना चाह रहा हूँ. असल में एक और भी इनके लिए जो अली तरीन साहब है, इनके लिए एक और भी तकलीफ दे बात है. वो ये है कि मुल्तान सुल्तान happens to be amongst one of the most priciest and expensive
पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज, मेरा ख्याल है तकरीबन 4 से 6 मिलियन डॉलर की बात है ये, अगर हम करें। और आपको लगता है कि, क्योंकि ऐसी स्पेकुलेशन मुझे तो लगता है कि हो सकती है कि इस क्रिटिसिज्म का ताल्लुक जो है वो ये है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्चुअल निगोशिएशंस हो जाए। देखिए, ये डिबेट तो हो रही, पिछले साल से ही हो रही है। आई डोंट थिंक दैट ही विल बी प्लेइंग दिस सॉर्ट ऑफ गेम्स। आई थिंक बैक ऑफ द माइंड सबके पास इट्स अ बिजनेस, राइट? पीएसएल इज अ बिजनेस। मैं तो कब से कह रहा हूँ पिंडी एक्सप्रेस लॉन्च कर दो, और साथ सियालकोट स्टाइलिंग भी लॉन्च कर दो। सारे काम आप ही करेंगे फिर शोएब भाई, आप भी फिर सारे काम कर रहे होंगे। हाँ, मैं- ये लॉन्च वो बंद हो रही है। शोएब भाई, माजिद के साथ मैं बहुत इमरजेंसी में, हमें एक छोटे से वक्फे के लिए जाना है। Okay. वापस आता Take हूँ, care. माजिद भाई से भी मैं इस पे राय लेना चाहता हूँ। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक स्ट्रेट टू द टॉपिक। माजिद भाई, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रीनेगोशिएशन की बात है, आपको लगता है कि ये जो पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं अली तरीन, इस तरह की कोई बात चाहते हैं कि यार हमारे साथ कुछ निगोशिएशन हो जाए, क्योंकि सबसे महंगी फ्रेंचाइज मेरे ख्याल है शायद वो इस टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं, वो तो मतलब उसमें तो सिंपल है कि वो अगर बिड में जाएं, उनके फर्स्ट राइट तो है ही। अगर कोई बिड कोई आ जाता है बिड में तो फिर वो उसके वो ले लेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, ये सिर्फ इस पे नहीं है, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, और काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिस पे वो इतना कुछ बोल रहे हैं। तो एक बात नहीं हो सकती। मतलब ठीक है, ये बात ठीक है आपकी कि सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, सारा कुछ है, लेकिन शायद कुछ और भी इशू है, क्योंकि उनको वहाँ से बोर्ड से कुछ मतलब वापस कोई। तो बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स क्यों खामोश है? अगर इनकी सारी बातें सच है, फर्ज करें अगर अली तरीन साहब की सारी बातें ऑथेंटिक है, सच है, तो कोई और एक आधी फ्रेंचाइज वाला कोई और ओनर के साथ खड़ा हो। ना मैं फ्रेंचाइज के अंदर बैठता हूँ, ना खबरें आपके पास सारी होती हैं, लेकिन मैं ये आप कह सकता हूँ कि ये बातें हैं, ये जो अली तरीन कर रहा है, अली तरीन को तो खुद की अपनी फ्रेंचाइज है, उसको कंसोर्शियम नहीं है, उसकी खुद की अपनी फ्रेंचाइज है, उसके साथ कोई भी बंदा नहीं है। बिल्कुल। तो वो तो ओन करता है अपनी फ्रेंचाइज, और उसको प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है जो कि इतना वो बोल रहा है। मुझे जितना को मैं उसको जानता हूँ या जितना कोई मेरी कोई डीलिंग है, वो भड़का, मतलब टाइम लगा है उसको भड़कने में, लेकिन वो भड़का इसलिए है क्योंकि आगे से रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई एक तरफ से काम नहीं हो रहा। दोनों ताली जो है ना, दोनों हाथ से बजती है, तो एक तरफ से काम नहीं हो रहा। बट इसका सोल्यूशन तो यही है कि जब आप वो मीटिंग में बैठते हैं तो ये सारा कुछ डिस्कस होना चाहिए और इसके सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन बाज़ी भाई, इससे जो एविडेंट है ना, जो इससे एविडेंट होता है, क्योंकि अगर बिहाइंड क्लोज डोर्स ये बात नहीं हैंडल हुई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के तो फिर आप हैं, हम तो हमें तो नहीं पता। देखिए, इससे जो बात समझ आती है वो यही बात समझ शायद- आती है कि एक हेजमन है और एक अथॉरिटी है, और वो मानने को तैयार नहीं है कि यार हम आपकी बातें नहीं मानते हैं, बस खत्म बात। अब आप फिर क्या कर सकते हैं? फिर आप तभी आते पब्लिकली ओपन होते हैं कि यार मेरी तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही। शोएब भाई ये बड़ा तगड़ा मशवरा दिया, उन्होंने कहा भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, इट्स अ नो गो जोन। और मेरा मशवरा ये है कि आप जो है वो अपॉलॉजी भी करो और जाके बैठ के आराम से हल करो। नहीं, बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है, रियलिटी तो वही होगी, लेकिन बात असल रियलिटी ये है कि ये जो फ्रेंचाइजेज हैं, इनके बगैर आपकी पीएसएल इतने साल जो चल गई है वो इनकी वजह से चली है। तो आपको इनका थोड़ा सा रिगार्ड करना चाहिए। ये नहीं है कि यार ठीक है, नोटिस नाराज़ अगर ये हो गया तो इसको हम मनाएंगे नहीं, अगर इसने हमारी बात का इख्तलाफ किया है तो हम इसको नोटिस सर्व करें, वो भी गलत है। क्योंकि आपकी ये पीएसएल खड़ी ही नहीं होनी थी, आपकी पीएसएल होनी नहीं थी कि अगर ये फ्रेंचाइजेज इतने इतने नुकसान पे अपनी टीमें। अब तो खैर, अब तो ठीक हो गया मामला, बट अगर आपको भी या मुझे भी या किसी को भी अगर आप कहते हैं यार आपको 5, 6, 8 साल के लिए नुकसान है, आप करोगे? नहीं। बट अगर वो इतना उन्होंने आपके लिए किया है और आप अब ये कह दो कि नहीं यार इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो फ़ायदा नहीं है और इनका कोई रोल नहीं है पीएसएल चलाने में, तो वो बहुत गलत है, वो ज़्यादती है। अभी हम कराची की बात करते थे कि यार कराची ने केन विलियमसन उठा लिया, उसकी शायद टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन वैल्यू पीएसएल की बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। तो वो आप क्रेडिट जहाँ है वो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। अगर एक ओनर है जो चला रहा है फ्रेंचाइज, अगर वो नाराज़ है आपसे या आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो उसका मसला हल करेंगे। पब्लिकली मसला आप ख़राब करेंगे तो अगर ठीक है,
आप मान लिया मैंने कि नहीं वो लड़ सकता, या शोएब भाई जो कह रहे हैं बोर्ड के साथ नहीं लड़ सकता, आप उसकी फ्रेंचाइज बैन कर देते हैं। ये मैसेज एज बाकियों को क्या जा रहा है, आपकी लीग का मैसेज क्या जा रहा है, ये जो इंटरनेशनल लीग बन जाती है ना उसका मैसेज क्या जा रहा है कि नहीं यार, अगर अब हर किसी को तो एक कहानी तो नहीं पता चलेगी ना, सारी दुनिया में हर किसी को और डिफरेंट कहानी। इसका अनड्यू प्रेशर जरूर आएगा, फ्रेंचाइज के ऊपर भी आएगा। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग को हमने प्रॉस्पर होते हुए देखा, ऊपर जाते हुए देखा, वैसे ही अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि इसका इमेज भी टार्निश होता हुआ नजर आएगा, ब्रॉडकास्टर्स के इंटरेस्ट में मसला नजर आएगा, स्पॉन्सरशिप्स में मसला नजर आएगा। तो ये सारे ऐसे मसले हैं जो कि बोर्ड को फिर सुलझाने पड़ेंगे। अब ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो प्रेशर वाली बात की है, क्योंकि अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बोर्ड के ऊपर तो वाकई कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, इट्स एन ऑटोनमस बॉडी, और जो फैसले करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं वैसे करते हैं। और उसकी एक हालिया मिसाल है कि टेस्ट मैच के दौरान ही आपने स्क्वाड्स भी अनाउंस करते हैं, कप्तान भी तब्दील कर देते हैं, और एक ऐसे कप्तान को लेकर आते हैं जिसकी कोई खास वजह समझ नहीं आती, जिस पे आप अभी ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं हमारे पिछले शो में कि यार रिजवान नहीं हटता था, बट हमने शाहीन को आते हुए देखा, और ऐसा नहीं लगता कि उनके कानों पे जूं भी रेंगती है। एक बहुत सादा सा सवाल है, लोग भी पूछना चाहते होंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं वो शायद आज भी इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं बोर्ड पे कि जिस किस्म का फैसला कराना चाहें करा सकते हैं? नहीं, क्रिकेटर्स तो इन्फ्लुएंस रखते ही हैं, जो भी चेयरमैन आता है वो अपने जाहिर है उसका बैकग्राउंड क्रिकेट नहीं होता, और ना ही उसने इतना कुछ क्रिकेट में काम किया होता है। जितने भी हमारे रिसेंटली बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, काफ़ी देर से बोर्ड के चेयरमैन आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्रिकेट नहीं है, वो क्रिकेट से मुंसलिक नहीं है, उनको नहीं पता, तो वो रिलाई करते हैं बोर्ड मेंबर से, और रिलाई करते हैं बड़े, वो अपने आप मतलब एडवाइजर्स रखते हैं या मशवरे लेते हैं प्लेयर्स से। तो प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब हम ये कह देंगे नहीं यार चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड ने ही तबाही फेरी हुई है, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो तबाही होती है वो आपके मशवरे जो 7 एडवाइजर्स होते हैं वो ही देते हैं। तो ये कह देना कि यार जो फॉर्मर क्रिकेटर है उसकी नहीं चलती, ये ऐसे नहीं, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि चल रही है, क्योंकि चलती है। तो फॉर्मर क्रिकेटर ये सोचते हैं कि यार मेरे इस किस्म के इन्फ्लुएंस से टीम खराब हो जाएगी, या नहीं सोचते? ये तो अब वो फॉर्मर प्लेयर से आप जाके अब नियत का कौन बता सकता है, बट ये कह देना कि यार एक बड़ा नाम है या कोई वो आके अगर क्रिकेट बोर्ड में कोई मशवरा देता है या चेयरमैन उससे बात करता है तो उनका चलता है, ऐसे नहीं है। वो रिलाई कर रहा होता है प्लेयर्स पे ही। हम बार बार बात करते हैं कि प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड में, ये वो सारा कुछ, तो फिर वो एडवाइजर्स हैं जो साथ उसके लोग हैं उन्हीं पे रिलाई करता है। तो ये मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये नहीं आप कह सकते कि नहीं जी पुराना प्लेयर है उसको नहीं, वो उसका चलता है। जो टाइमिंग है उस पर मतलब मुझे टाइमिंग पे तो बहुत बड़ी हैरानगी है। जो टेस्ट मैच हो रहा है, दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, अब ड्रेसिंग रूम में अगले दिन जब वो सुबह आए तो एक ने कप्तान को रिप्लेस किया है, और वो सिचुएशन ड्रेसिंग रूम की पता नहीं, मैं तो कॉमेंट्री करते हुए मैं ये कह रहा था कि मज़ा तो ये था कि मैं उधर कहीं ड्रेसिंग रूम में सुन सकता ये बातें कि हो क्या रही, असल ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या है। तो आप टेस्ट मैच के दौरान ऐसा फैसला करते हो विच कंसर्न्स बोथ प्लेइंग मेंबर्स और इम्पोर्टेंट मेंबर्स। एक आपका नंबर 1 बॉलर, और ये रिजवान जो है आपके 2 साल से कीपर तो है ही, लेकिन आपका नंबर 1 बैटर है 2 साल से टेस्ट मैच क्रिकेट में। तो वो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच वो अनाउंसमेंट, मतलब या तो आप अब ये हमें नहीं पता, या तो आपने रिजवान को मतलब उससे आपने बात की हुई थी, या उसको आपने समझाया हुआ था, कॉन्फिडेंस लिया हुआ था कि नहीं यार हम थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं, तो वो तो चलो बात समझ। अगर उसको नहीं पता था और उसको था कि नहीं यार मेरा चांस है, अभी भी मैं रिटेन हो सकता हूँ, और अगले रात को उसको खबर आती कि नहीं यार वो कप्तानी हट गई है, वो एकदम ड्रेसिंग रूम में, तो मतलब मैं वो भी मतलब हम बात करते हैं ही होगा भाई, तुम दोस्त भाई साथ खेलते हो, टीम हम बात करते हैं कि ये प्रोफेशनल्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ये वो है तो वो इंसान ही ना, बिल्कुल फीलिंग्स तो होती ही है ना, इमोशन तो है, तो आप डिसअपॉइंट तो होती ही हो। लेकिन जब उस सिचुएशन में जहां आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, और टेस्ट मैच भी ऐसे कि आप या सीरीज़ जीत सकते हो या सीरीज़ बराबर हो सकती है, तो उसमें और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सडनली आपको ये खबर आती है और आप ऐसे बैठे, आपके साथ वाला आपको रिप्लेस कर गया, तो वो टाइमिंग बहुत ही ख़राब थी। बाकी
उसको हटाना में मेरी नज़र में तो हटाना भी गलत था, लेकिन उसके सोने पे सुहागा ये कि आपने टाइमिंग ड्यूरिंग टेस्ट मैच एंड इट डज क्रिएट बैड टेस्ट, लुक्स लाइक एज इफ इट्स डिवाइड एंड रूल, यू नो, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से। जस्ट टू काइंड ऑफ सम इट अप, मतलब मैं हैरान इस बात पे हूं कि जिसने भी ये फैसला किया है, आपका प्रीमियम पेसर जिसकी आप वर्कलोड रोटेशन की बात करते हैं, आपके वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है, जो कि शायद मुझे लगता है कि सारे मैचेस तो नहीं खेल सकता। ये तो पहले भी मतलब पहले भी डिबेट होती थी, जब ये इसको एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया में जब दूसरे टेस्ट में इसने अच्छी बॉलिंग की, तीसरा टेस्ट इसको मैं टेस्ट मैच नहीं खिलाया कि जी रोटेशन लो, टेस्ट मैच नहीं आप खिलाते, क्यों कि जी रोटेशन पॉलिसी है, और मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रहे, फिर वहीं पे बात आगे टिकती है कि आपका सबसे बड़ा फॉर्मेट और ऑस्ट्रेलिया में आप मतलब और वो आप प्रीमियम पेसर नहीं खिला रहे, और ऑस्ट्रेलिया में आपने टेस्ट मैच पता नहीं कितने सालों से नहीं जीता, और आप वहाँ पे आपने आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, नहीं यार इसको नहीं खिलाते कि इसको रेस्ट कराते हैं, इसको वाइट बॉल क्रिकेट खिलानी है। तो वो देखने वाली बात है। अगर शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाना ही था तो उसने कौन से फॉर्मेट में ट्रॉफीज़ जीती हैं, कौन सा वो फॉर्मेट है जहाँ वो डिमांड कर रहा है, क्यों, बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज लाहौर कलंदर्स को उसने चैम्पियन बनाया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। T20 में उसने एज कैप्टन प्रूव करके दिखाया, चलो इंटरनेशनल तो उसने की नहीं है, बहुत का थोड़ी की है, बट उस लेवल पे उसने प्रूव किया कि जी हाँ जी मैंने फ्रेंचाइज को अपनी चैम्पियन बनाया है, एक दफ़ा दो दफ़ा बनाया है। तो आप उसको उस फॉर्मेट का कप्तान नहीं बनाते, आप उसको वनडे फॉर्मेट उसका बना के हटा देते, चलो बस। लेकिन उसका अब थिंकिंग क्या है कि उसको वनडे का क्यों कप्तान बनाना, अब ये तो आप फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, जो मर्जी आप उसकी थियरी दे दें, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में जाएं कि नहीं यार, कि अगर सीक्वेंस से देखें कि नहीं यार इसकी कप्तानी कहाँ पे इसने अच्छी की है और कौन सी चीज़ में इसने जितवाया, कौन सी ट्रॉफियाँ जीते, फर्स्ट क्लास की ट्रॉफी है जीते नहीं, वनडे की ट्रॉफी है जीते नहीं, T20 की जीता है। तो अगर आपने कप्तान रिप्लेस ही करना था, अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान ही बनाना था, तो लॉजिकल जो बात थी वो T20 की थी। बाकी अगर आपने उसको वनडे का खिलाया है तो उसमें फिर आप इधर उधर से आप उसका मतलब लॉजिकली आप इस पे डिबेट करना ज़रा मुश्किल है। ठीक है, आप कह देंगे कि इस वजह से इतने लोगों ने कहा, फलाने ने कहा, वो ठीक है, वो मैं मानता हूँ। आपने सबसे कंसल्ट कर लिया, आपके कोच ने लिख के दे दिया, सारा कुछ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन लॉजिकली अगर इस पे डिबेट हो तो बात सिर्फ ये है कि अगर आप एक बंदा जिसको आप ग्रूम करते हैं कप्तान की, जिसकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं एज कैप्टन, तो अगर उसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं एज कैप्टन, तो उसकी परफॉर्मेंस एज कैप्टन डिमांड ये करती है कि T20 का कप्तान बनाओ। अगर आपने कप्तान चेंज ही करना था तो फिर उसको वहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी का नाम सबसे पहले T20 कप्तानी में आता था। बिल्कुल आता था, और इसकी आम फहम जुबान में जो मेरा ख्याल है डेफिनेशन वो ये है कि मैं सारी उम्र जो है वो रियाजी में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, मैंने उसमें PhD भी की, हर काम कर लिया। उसके बाद जिस टाइम मुझे उस्ताद लगाया गया तो वो उर्दू का लगा दिया गया। तो मेरा ख्याल है ये इससे बेहतर और मिसाल नहीं हो सकती। सिर्फ जाने से पहले एक आखिरी सवाल बाजिद भाई, जब से मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन आए हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, सच्ची सी बात आपने कहा, उनके आसपास क्रिकेटर्स होते हैं जिनको मशवरे देते हैं, उन्होंने ऑटोनॉमी दी हुई उनको डिसीजन मेकिंग के लिए, और जब से ही आकिब जावेद को लाए पाकिस्तान टीम का ग्राफ चढ़ रहा है या नीचे जा रहा है? सिर्फ यह आप बता देंगे, ऊपर या नीचे? नहीं, ग्राफ तो ऊपर नीचे तो कहीं जा ही नहीं सकता ना। आप ये आर्टिफिशियल मतलब क्विक फिक्सेस तो हो ही नहीं सकते, जो मर्जी आप करते रहें। आप इनमें मतलब इस चेयरमैन या अगले चेयरमैन उनके फॉल्ट नहीं है, जब तक आप एक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, जब तक वो आपका प्रोसेस ठीक नहीं होगा। हम शॉर्ट टर्म अब जैसे टीवी या किसी भी शो पे आप चले जाएं, कहते हैं चलें छोड़े, अभी का बताएं, अभी कैसे ठीक, अभी नहीं ठीक हो सकता भाई, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं ठीक हो सकता। और समझ नहीं आ रही कितने सालों से ये चली जा रहा है, लेकिन अभी भी सब यही कहते नहीं अभी ठीक करते, अभी कैसे ठीक होगा जब तक पूरा लंबी बीमारी है। मतलब अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, जब तक वो डिग्री नहीं करेगा, जब तक MBBS नहीं करेगा, तो डॉक्टर कैसे बन जाएगा? वो कह नहीं जी इसको अभी बताएं, अगले 2 साल में ये कैसे इलाज कर लेगा। ऐसे नहीं होता यार, प्रोसेस होता है पूरा। वो अगर आप प्रोसेस अपना निचला ठीक करोगे, उसकी रिजल्ट 4-5 साल बाद आए। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर 4-5 साल में बोर्ड चेंज हो जाता है, सारा कुछ चेंज हो जाता है, बोर्ड तो उस बारे में सोचता नहीं है। तो
आप चाहे जो मर्जी इस वक्त जिस मर्जी जीनियस को आप ले आएं, ठीक नहीं हो वो सकता। ठीक नहीं, आपके रिजल्ट्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, मतलब अच्छे की तरफ जा सकते हैं, फिर बुरे की तरफ अच्छे की, वो हो सकता है, आपकी किस्मत होगी बिल्कुल। कि शायद 6 महीने अच्छे की तरफ भी चले जाएं। बट अगर आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए और अगर आपको पाकिस्तान को वाकई वो टॉप इलीट टीम्स में आना है, तो फिर इस पे काम करना होगा ही। पड़ेगा। और इसके अलावा कोई कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं जिससे आप आर्टिफिशियली आप ऐसे कर लें, पॉसिबल है ही नहीं। कोई ये ऐसी तो गोली नहीं है जिससे proven- फिलहाल आपका सर दर्द बिल्कुल दूर हो जाए। प्रूवन बात है, सारी दुनिया में जिस तरह है प्रूवन है। वो अगर आप नहीं मानते, अगर आप कहते हो कि ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर इसी तरह चलेगा। तो इसमें जिस मर्जी को ले आएँ, जो मर्जी कंसल्टेंट आ जाए, आकिब आ जाएं या आप आ जाएं या मैं आ जाएं या जो भी आ जाए, वो इसी तरह काम चलेगा। वैसे मुझे लगता है मौका मिला तो शायद कुछ अच्छा आ सकता है। और बासित भाई, अल्लाह जानता है कि जिस किस्म के हालात है, ऐसा लगता भी है कि मौका मिल भी सकता है। तो थैंक यू सो मच बासित भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं जो इख्तिताम है ना, वो सिर्फ एक ही बात पे करना चाहता हूँ, वो ये है कि जिसकी जिंदगी में क्लैरिटी होती है, फोकस होता है, विजन होता है, वो उन चीज़ों को पा लेता है जिनको वो पाना चाहता है। और जब आप अनटायरिंग कंसिस्टेंटली और आप परसिवेरेंस के साथ मेहनत करते हैं अंत तक, जो कि आई एम श्योर के सब कर रहे होंगे, अल्लाह आपको उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचाता है और आपको ज़रूर इज्जत देता है और कामयाबी आपके कदम चूमती है। मगर अगर आपके अंदर इनकन्सिस्टेंसी हो, अगर आपके अंदर विजन लैक करता हो, अगर आपके पास फोकस नहीं है, अगर आपके पास वो ड्राइव नहीं है जो कि आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगी, तो मुश्किल हो जाता है ऐसे मुकाम पर पहुंचना। जैसे हमने शान मसूद के हवाले से बात की कि अगर आप रोल्स को इस तरह से बांटना शुरू कर देंगे, तो फिर फोकस कहाँ जाएगा, फिर वो विजन कहाँ जाएगा। और ये बात मेरे ख्याल है हर किस्म के काम के ऊपर जो है वो लागू भी होती है। तो एक ही बात है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि क्लैरिटी कहाँ है, और बाजी भाई को भी नहीं समझ में आ रहा। अगर बोर्ड खुद ये क्लैरिटी अपने लिए ढूंढ लेगा, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट काफ़ी बेहतर हो सकता है। अल्लाह हाफिज़, गेम ऑन है।